दोस्तों आज भारत के पास फाइटर जेट है, मिसाइल है और एडवांस टेक्नोलॉजी भी है। लेकिन एक ऐसी कमजोरी थी जिसकी वजह से भारत हमेशा दूसरों पर निर्भर रहा और वो था फाइटर जेट इंजन। और अब पहली बार भारत इस कमजोरी को खत्म करने जा रहा है, क्योंकि जनरल इलेक्ट्रिक एरोस्पेस और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने मिलकर एक ऐसी डील को साइन किया है जो भारत की ताकत को पूरी तरीके से बदलने वाली है। भारत ने तेजस जैसा फाइटर जेट तो बना लिया, लेकिन असली चुनौती ये थी कि हम अभी तक तेजस के इंजन को विकसित नहीं कर सके, क्योंकि इंजन बनाना दुनिया के सबसे कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजीज में से एक है और सिर्फ 5 से 6 देश ही इसको बना पाए हैं और अभी तक भारत इस क्लब से बाहर था। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये इंजन डील कैसे हमारी जो कैपेबिलिटी है उसको बूस्ट दे सकती है, और हम ये भी जानेंगे कि आखिरकार डील के बाद भी इस समय कोई खुश क्यों नहीं है। क्या ऐसी कसक है जो अभी हमें भी देखने को मिल रही है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आईडीएन हिंदी, जहां पर हम बात करने वाले हैं जनरल इलेक्ट्रिक F414 इंजन डील के बारे में। जैसा मैंने कहा कि भारत ने तेजस तो बना लिया, लेकिन इंजन नहीं बना पाया, क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी है और चुनिंदा देश ही इसको बना पाए हैं। भारत अभी तक इस क्लब से बाहर था और इसीलिए हमें अभी विदेशी इंजनों की जरूरत पड़ रही है। और जब इंजन सप्लाई रुकी थी तो हमारे प्रोजेक्ट भी लगभग रुक ही गए थे। तो अब जो डील हुई है वो इस कहानी को बदल सकती है। दरअसल F414 को लेकर हम एक लंबे अरसे से अमेरिका के साथ निगोशिएट कर रहे थे और अब फाइनली निगोशिएशन अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है। यानी F414 इंजन अब भारत में बनेगा। 99 इंजन इनिशियली भारत में मैन्युफैक्चर किए जाएंगे और इनके प्रोडक्शन की जिम्मेदारी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को सौंपी जाएगी। अब इंजन इस्तेमाल होगा भारत के तेजस मार्क 2 में और भारत के सबसे एम्बिशियस प्रोजेक्ट यानी एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम में। यानी भारत के फ्यूचर फाइटर जेट अब भारत में जो बनने वाले इंजन है उनके साथ ही उड़ान भरेंगे। और ये एक बहुत बड़ी समस्या थी, क्योंकि लंबे अरसे से ये जो प्रोग्राम था ये अधर में लटका था और हमें नहीं पता था कि इस पे आम सहमति कब तक बनेगी। पर शायद हम लोग जितनी सीधी कहानी को समझ रहे हैं, ये कहानी उतनी सीधी नहीं है। जनरल इलेक्ट्रिक अभी भी 80% ट्रांसफर जो टेक्नोलॉजी कंट्रोल है वो अपने पास रखेगा। तो क्या ये पूरी आत्मनिर्भरता है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, लेकिन ये शुरुआत है, क्योंकि भारत पहली बार इतनी एडवांस इंजन टेक के करीब पहुंचा है। मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को डेवलप करेगा, फ्यूचर में अपने इंजन बनाने का रास्ता खुलेगा और इसे आप स्टेप 1 ऑफ इंजन इंडिपेंडेंस कह सकते हैं। इंडियन एयरफोर्स की सबसे बड़ी चिंता क्या है? देखिए, इंडियन एयरफोर्स की इस समय सबसे बड़ी चिंता है कि उनकी जो फाइटर स्क्वाड्रन क्षमता है वो लगातार कम हो रही है। लेकिन अब तेजस मार्क 2 तेजी से बनेंगे, एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में डिले नहीं होगा और फ्लीट स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी। यानी अगले 10 वर्षों में भारतीय वायुसेना कहीं ज्यादा पावरफुल होगी। अब एक और बड़ा फायदा यह है कि जनरल इलेक्ट्रिक ने पहले भी कह दिया है कि पहला मेड इन इंडिया F414 जो है वो 2028 में मिलेगा, यानी कि आज से 2 साल बाद। और ये हमारे लिए एक पॉजिटिव संकेत है। दूसरा बड़ा फायदा यह है कि एक तरफ जहां F414 को लेकर आम सहमति बनी है, तो F404 को लेकर के भी एक बड़ा निर्णय लिया जा चुका है। F404 इंजन के लिए भारत में ही जो मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल फैसिलिटी है, जिसको हम MRO फैसिलिटी कहते हैं, ये ओपन होगी। पहले रिपेयर के लिए हमें अमेरिका पर निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन अब भारत देश में ही इसका रिपेयर होने वाला है। यानी कि हमारा समय बचेगा, कॉस्ट कम होगी और एयरक्राफ्ट का जो अवेलेबिलिटी रेट है वो काफी ज्यादा बढ़ेगा। ये डील सिर्फ डिफेंस पे नहीं बल्कि इकोनॉमी को भी बूस्ट देगी और नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हो गई, हजारों स्किल्ड जॉब हो गई और इसके अलावा हाईटेक इकोसिस्टम हो गए, ये सब विकसित होंगे। यानी इंडिया एरोस्पेस हब बनने की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ चुका है। और सबसे एक्साइटिंग बात यह है कि फ्यूचर में 120 किलोटन क्लास का जो इंजन है वो डेवलप करने की बातचीत भी चल रही है। हालांकि उसमें जनरल इलेक्ट्रिक के चांसेस काफी कम है, लेकिन जनरल इलेक्ट्रिक अपना हर दांव इस समय आजमा रहा है और अगर ये सफल हुआ तो फिर जनरल इलेक्ट्रिक आने वाले भविष्य में भी भारत में इंजन जरूर बनाएगी। तो क्या ये डील हमारे लिए बहुत अच्छी है? देखिए, इसको हम एक रेवोल्यूशन तो नहीं कह सकते, लेकिन इतना कह सकते हैं कि भारत के लिए ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। लेकिन इससे अभी भी बहुत लोग खुश नहीं हैं। लोगों का मानना है कि इनडायरेक्टली हम लोग अमेरिकी डिपेंडेंसी पे ही आ रहे हैं और आने वाले भविष्य में जैसा अभी तक अमेरिका का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, हम इस बात को गारंटी से नहीं कह सकते कि सब कुछ वैसा ही चलेगा जैसा अभी हम लोग बात कर रहे हैं। इसीलिए अभी भी भारत के सीनियर डिफेंस एक्सपर्ट्स और भारतीय वायुसेना के पूर्व अधिकारी यही मानते हैं कि अभी आपको एक तत्कालिक समाधान तो मिल गया है और ये समय रेस्ट करने का बिल्कुल भी अब नहीं है। अब ये समय है कि आप जितनी जल्दी हो सके अपने इंडिजिनस प्रोग्राम जैसे कि कावेरी 2.0 को आगे बढ़ाएं और जितनी जल्दी हो सके F414 इंजन से छुटकारा पाएं, क्योंकि ये आपके लिए लॉन्ग टर्म डिपेंडेंसी ही लेकर आएगा। इसमें आपको बहुत ज्यादा राहत नहीं मिलने वाली है।
तो देखते हैं आगे हमें क्या देखने को मिलता है। क्या आप सहमत हैं इस बात से कि हमें अब कावेरी 2.0 को दोगुनी रफ्तार से आगे बढ़ाना चाहिए? अपनी राय जरूर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।